हेलो स्टूडेंट, टाइम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन। ये क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एंड जियोग्राफी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। मैं सोशल साइंस बुक का पूरा स्टडी करवाऊंगा इस यूट्यूब चैनल में। अगर कोई नए हो इस यूट्यूब चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फुल बुक को स्टडी करने के लिए। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन हम लोगों को समझना होगा डेमोक्रेटिक मीन्स क्या है और नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन मीन्स क्या है। डेमोक्रेट यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र उसी को बोलते हैं जिस जगह में जनता मिलकर यानी कि सभी पीपल मिलकर गवर्नमेंट को चॉइस करते हैं, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक। जैसे देखो, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सभी कॉमन पीपल मिलकर गवर्नमेंट को चॉइस करते हैं चुनाव के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब देखो, नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन यानी कि राष्ट्रवाद। ये हुआ, राष्ट्रवाद मीन्स क्या ये भी समझना होगा। देखो, राष्ट्रवाद के लिए क्रांतियाँ, एक राष्ट्र के लिए हम लोगों को लड़ाई करना पड़ा उसी टाइम में, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी कॉमन एरा। अब देखो, 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक क्या हुआ था ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस वर्ड लाइक नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद तो सभी लोग जानते हैं। डेमोक्रेसी इन बुक, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र इन बुक, पॉलिटिकल स्पीच, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। ये आप लोग ऑलरेडी सुने हो, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू सुनते हो डेमोक्रेसी के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में। व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इसका मीनिंग आप लोग समझते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ किंग एंड डेमोक्रेसी? अब देखो, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। द रूल ऑफ किंग और डेमोक्रेसी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये समझना होगा। अब देखो, रूल ऑफ किंग यानी कि 16th सेंचुरी के टाइम में क्या हुआ था। 16th सेंचुरी के टाइम में राजा लोगों ने राज किया था। द रूल ऑफ किंग यानी कि किंग जो रूल चलाया था, तो उसी को बोल रही है किंग ऑफ रूल। और डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, पीपल मिलकर यानी कि कॉमन पीपल मिलकर जो जिस गवर्नमेंट को चॉइस करते हैं उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जैसे इंडिया में है। ठीक है, तो इन दोनों में राजा लोगों ने जो राज किया था उसी में डिफरेंस क्या, उसी में क्या क्या है इंपॉर्टेंस, और इसी टाइम में डेमोक्रेसी में क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी कि राजा लोग जो शासन चलाते थे, राजा लोगों का जो मनमानी था वही करवाते थे, लेकिन इस टाइम में तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उसी टाइम क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा ही होता था। लेकिन इस टाइम ऐसा होगा क्या, सीएम का बेटा सीएम बनेगा? ऐसा नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन 16th सेंचुरी कॉमन एरा मोस्ट ऑफ द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड वेर अंडर द रूल ऑफ किंग। 16th सेंचुरी में मैं ऑलरेडी बताया, 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, राजा लोगों ने शासन किया था। राजा लोगों ने शासन किया था, एम्पेयर और फ्यूडल लॉर्ड और जमींदार लोगों ने भी शासन किया था। तो देखो कैसे शासन किया है वो भी जानना जरूरी है। दिस रूल वेरी ऑफन एक्टेड ऑन द हुइजम, इम्पोजिंग टैक्सेस, ड्यूटीज, पनिशिंग दोस हु ओप्ट देम, आइदर इम्प्रिसिंग देम और किलिंग देम। अब देखो, उसी टाइम राजा लोगों ने क्या करता था, सभी लोगों के ऊपर टैक्स कलेक्ट करता था। टैक्स कलेक्ट करने के बावजूद किसी को हत्या भी कर सकता था राजा लोगों ने। पनिशिंग और पनिशमेंट भी, दूसरे राजा लोगों ने क्या करता था, दूसरे को पनिशमेंट भी दे देते थे। द किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड मेड द लॉ, इम्प्लीमेंटेड देम एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस। नहीं, उसी टाइम नहीं था। देयर वाज नो रिजल्टेंट ऑन देम। अब देखो, द किंग मैनेज द अफेयर्स ऑफ द किंगडम एंड द पीपल प्लेड नो पार्ट। अब देखो, उसी टाइम पीपल का कुछ भी रोल नहीं था, पीपल का कुछ रोल नहीं था। देयर वाज नो प्लेस फॉर देयर आइडिया, कल्चर, नीड एंड फीलिंग। अपना फीलिंग को दूसरे को समझाने के लिए भी किसानों के पास इतना भी साहस नहीं था उसी टाइम। ठीक है, तो देखो उसी टाइम क्या बोले, 16th सेंचुरी में ऐसा हुआ था, राजा लोगों ने राज किए हैं, और राज करने के बावजूद राजा लोगों ने क्या किया था, उसके अंडर में जो गुलाम है, जो प्रजा लोगों के ऊपर बहुत कर भी लिया था। कर लेने के बावजूद पनिशमेंट भी दिया है, उन लोगों को पनिशमेंट दिया है, और प्रॉपर्टी भी लूट लिया। अब देखो, इसके बावजूद हत्या भी कर दिया, उन लोगों को हत्या भी कर दिया। और किसी भी प्रजा का इतना क्षमता नहीं था कि अपना फीलिंग किसी को समझाए
और अपना कल्चर, अपना नीड, ज़रूरत ये बताने का हिम्मत ही नहीं था उसी टाइम किसी भी प्रजा का, यानी कि कॉमन पीपल का, राजा लोगों को छोड़ के। राजा लोगों के विरोध जाने का किसी का हिम्मत नहीं था उसी टाइम। फिर क्या हुआ देखो, द किंग यूज देयर आर्म्स कॉन्क्योर लैंड एंड एस्टेब्लिश देयर किंगडम। राजा लोगों ने क्या किया था, और अपना अपना साम्राज्य को और एक्सटेंड किया, और बढ़ाया, और भी बढ़ाया। सो देयर वर किंग एंड किंगडम बट देयर वर नो नेशन स्टेट, एक भी नेशन स्टेट, देयर वाज नो डेमोक्रेसी। ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़ो, देयर वाज नो डेमोक्रेसी। उसी टाइम डेमोक्रेसी नहीं था, लोकतंत्र नहीं था उसी टाइम, यानी कि पीपल के हाथ में ये क्षमता नहीं था कि किसी भी राजा को चुनना कि ये राजा बनेगा, वो राजा बनेगा, ये भी हिम्मत नहीं था। देयर वाज नो डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र उसी टाइम नहीं था। अब देखो, दैट व्हाई पीपल वर नॉट वेरी इमोशनली अटैक द किंग हु रूल्ड देम। राजा के विरोध जाने का हिम्मत किसी के पास नहीं था, राजा के विरोध जाने का हिम्मत किसी के पास नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ देखो, द पॉलिटिकल रिवोल्यूशन टोक प्लेस द 17th to 19th सेंचुरी प्लेड ए बिग पार्ट चेंजिंग दिस सिचुएशन। तो ये राजा लोगों का शासन कम होना स्टार्ट हुआ था 17th to 19th सेंचुरी में। देखो ये 16th सेंचुरी में राजा लोगों ने अपना राज चलाया। अब देखो 17th to 19th सेंचुरी ज़्यादातर लोगों ने विरोध करने लगा, 17th to 19th सेंचुरी तक ज़्यादातर लोगों ने विरोध करने लगा अपना हक के लिए, अपना डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, अब देखो टुडे मोस्ट कंट्रीज आर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली, और इस सिचुएशन में ज़्यादातर कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिकली, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ पीपल लोगों ने चॉइस करते हैं अपना गवर्नमेंट को, जनता चॉइस करते हैं अपना गवर्नमेंट को इस टाइम में। ऑल देयर एडल्ट सिटीजन्स इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, और क्या करते हैं, एडल्ट सिटीजन ने मिलकर क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को चुनते हैं और उसी को बनाते हैं CM PM, ये सब कुछ बनाते हैं उसी को चलाने के लिए। अब देखो आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है देखो, कुछ टाइम के बाद द पीपल अगेन होल्ड इलेक्शन एंड चोज ए न्यू सेट रिप्रेजेंटेटिव। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक इलेक्शन होता है, और उसी इलेक्शन के थ्रू और इसे चेंज करने का मौका भी मिल जाता है। अगर देखो कोई 5 साल में कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है, 5 साल में कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, तो 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा, और उसी इलेक्शन के थ्रू जनता या पीपल ने बता देंगे कि तुम भाई अच्छा काम नहीं किए हो, इस साल को कोई नया और पार्टी को वोट डालेंगे और उसी को देश चलाने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो ये इलेक्शन होता है एक फिक्स टाइम पीरियड, एक टाइम के बाद, और एक टाइम के बाद सभी लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट को चॉइस कर सकते थे, जो 16th सेंचुरी में संभव नहीं था, वो अभी इस सिचुएशन में ज़्यादातर कंट्री में ये संभव है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्री अभी डेमोक्रेटिकली है, यानी कि लोकतंत्र है ज़्यादातर कंट्री में। देखो वी शैल स्टडी दिस प्रोसेस ऑफ चेंज व्हिच बिगन इन इंग्लैंड इन दिस चैप्टर। अब देखो ये डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड में ये डेमोक्रेसी राजा लोगों से लेकर डेमोक्रेसी तक, यानी कि राजा लोगों को लेकर ये राजा लोगों का शासन बंद हुआ था, और डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ था द गवर्नमेंट ऑफ पीपल लोगों ने गवर्नमेंट को चॉइस करना, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को चॉइस करना, ये स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी के बाद। 16th सेंचुरी तो राजा लोगों ने चलाया है। तो ये पूरा प्रोसेस, इंग्लैंड का ये पूरा प्रोसेस के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या बोले हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट इंग्लैंड। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विरोध हुआ था किंग और पार्लियामेंट के विरोध, राजा और पार्लियामेंट में विरोध हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड का ये कहानी नहीं, ये सच है। अब देखो इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाय किंग एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। इंग्लैंड में राज किया 17th सेंचुरी में, जो राज किए हैं इंग्लैंड में एक राजा था 17th सेंचुरी में। देयर वॉज ए सिस्टम फॉर द किंग कंसल्ट इज सब्जेक्ट टू लिसन टू देयर सजेशन इट वॉज कॉल्ड पार्लियामेंट। अब देखो राजा लोगों को कर बढ़ाना है या टैक्स बढ़ाना है और कुछ भी बात पहुंचाना होता है तो पार्लियामेंट के थ्रू पहुंचाते थे। कुछ भी सब्जेक्ट को कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी प्रजा लोगों के लिए टैक्स बढ़ाना है, प्रजा लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है, ये सब कुछ बताने के लिए पार्लियामेंट बनाया गया। यानी कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम पार्लियामेंट बनाया गया। पार्लियामेंट के थ्रू राजा लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू राजा लोग अपने जो बात है यानी कि टैक्स बढ़ाना है तो उसी पार्लियामेंट के थ्रू प्रजा लोगों को बताते हैं कि ये टैक्स बढ़ाना है इस कारण के लिए। ठीक है, Whenever the king wished imposed a new tax, make a important decision। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बताते हैं ये पार्लियामेंट के थ्रू, और न्यू टैक्स यानी कि नया टैक्स कितना लेना है कितना नहीं लेना है ये सब कुछ बताते हैं। द कॉन्वेंटेड द पार्लियामेंट फॉर कंसल्टेशन, दिस बिकम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड नो टैक्स
कुड बी इम्पोज्ड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के विरोध जाकर कोई टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, पार्लियामेंट के विरोध जाकर कोई टैक्स नहीं बढ़ता है। अब देखो पार्लियामेंट में दो हाउस है, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड इनटू टू हाउस। पार्लियामेंट में दो हाउस है, द हाउस ऑफ लॉर्ड और द हाउस ऑफ कॉमन। द हाउस ऑफ कॉमन, अब देखो हाउस ऑफ लॉर्ड जानेंगे, फिर जानेंगे द हाउस ऑफ कॉमन क्या है। देखो द हाउस ऑफ लॉर्ड वाज कंपोस्ट हाई रैंकिंग प्रीस्ट एंड द चर्च हेरिडिटी फ्यूडल लैंडलॉर्ड। अब देखो जमींदार लोगों ने चॉइस करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया जाता था, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया जाता था जमींदार लोगों को, और प्रीस्ट यानी कि पंडित लोगों को और जमींदार लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया जाता था। और देखो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर किसे बनाया जाता है, देखो द पीपल हु ओन प्रॉपर्टी, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, इन दिस विलेज में और एंड टाउन और शहर में, वोटेड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो ये चुनने का हक उन लोगों के पास था जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, राजा लोग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जमींदार है, इन लोगों के पास था। तो देखो जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उन्हीं लोग चुनते थे द हाउस ऑफ कॉमन को चुनते थे, और हाउस ऑफ लॉर्ड को चुनते थे किन लोगों ने, देखो हाई रैंकिंग प्रीस्ट यानी कि पंडित लोगों ने चुनते थे, और फ्यूडल लैंडलॉर्ड जमींदार लोगों ने चुनते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन को चुनते हैं ओन, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन्हीं लोग चुनते हैं। और देखो किन लोगों को चुनने का हक ही नहीं है, देखो वोमेन पुअर पीजेंट एंड लेबर हैड नो वोट, इन लोगों को चुनने का हक ही नहीं दिया गया। महिलाओं को, गरीबों को और पीजेंट किसानों को और लेबर लोगों को वोट देने का हक ही नहीं था उसी टाइम में हक ही नहीं था। इंडिया डिड नॉट हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द मिडिल एज, उसी टाइम इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था। द किंग एंड एम्पीरियर कंसल्टेंट दे आर क्लोज कॉन्फिडेंस एंड एडवाइजर्स, दे वर नॉट बाउंड टेक देयर एडवाइस, और एडवाइस बताने का भी कुछ हक नहीं था। दे एक्टेड देयर ओन, उसी टाइम इंडिया में भी ऐसा हुआ था, राजा लोगों ने राज किया था और अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही चलाया था। राजा लोगों ने राज किए हैं और अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए हैं। अब देखो द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट और किंग का रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। अब देखो ये जो रिलेशन था, द रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट के थ्रू किंग क्या करते हैं, जो कुछ टैक्स बढ़ाना है, जो कुछ न्यू डिसीजन लेना है, ये सब कुछ बताते हैं। तो ये किंग और पार्लियामेंट यानी कि राजा और पार्लियामेंट के विरोध ब्रेकिंग डाउन, यानी कि जो रिश्ता है वो टूटने लगा 17th सेंचुरी में। ये रिश्ता टूटना स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में। द पार्लियामेंट वांटेड टू बिगर रूल स्टेट मैटर, द किंग डिड नॉट वांट टू बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जेम्स वन, अब देखो बात यहाँ से स्टार्ट होता है। जेम्स वन बिकम किंग इन 1603 में हुआ था। जेम्स वन राजा बना था। जेम्स वन राजा बनने के बाद उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने विश्वास करते हैं, ही बिलीव दैट किंग रिसीव देयर पावर गॉड एंड वेर आंसरेबल ओनली ऑन गॉड। उन्होंने विश्वास करते हैं भगवान हमें राजा बनाए हैं, भगवान मुझे राजा बनाए हैं, तो हम अगर किसी भी आंसर देंगे तो भगवान को देंगे, हम पार्लियामेंट को क्यों देंगे। तो इन्होंने क्या बता रही, जेम्स वन बता रही है, उन्होंने विश्वास करते हैं कि भगवान ने यानी कि गॉड मुझे बनाए हैं राजा, तो मैं अगर किसी को आंसर दूंगा तो और कुछ भी डिसीजन लूँगा तो मुझे पार्लियामेंट को बताने का ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान को दूंगा। सो द पार्लियामेंट हैड नो लीगल राइट टू ऑब्जेक्ट व्हेनेवर ही डिसाइडेड। उन्होंने ऐसा डिसाइड कर दिया था कि पार्लियामेंट को मैं आंसर देने के लिए तैयार नहीं हूँ, कुछ भी जो मेरा मन में आएगा मैं वही करूँगा, पार्लियामेंट को क्यों जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे भगवान ने राजा बनाए हैं। अब देखो बाद में क्या हुआ, आफ्टर चार्ल्स और इसके बाद द रिफ्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट वांटेड आफ्टर चार्ल्स वन असेंटेड द थ्रोन ऑफ 1625। चार्ल्स वन राजा बना था 1625 में। चार्ल्स वन राजा बना था 1625 में। अब देखो चार्ल्स वन ने क्या किया है, देखो देख लेते हैं। 1625 में राजा बनने के बाद दे फॉट ओवर हु हैड राइट टू इम्पोज टैक्स। 1625 में चार्ल्स वन राजा बनने के बाद उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स ज़्यादा कर दिया। टैक्स जब ज़्यादा कर दिया तब तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। देखो चार्ल्स वन इम्पोज्ड new tax without getting the consent of parliament and began forcing the merchant and landowners to loan money। अब देखो उन्होंने लोन लिए हैं, उन्होंने जमींदार लोगों से लोन लेना स्टार्ट कर दिया, मार्चेंट यानी कि बिजनेसमैन से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। और ये सब कुछ पटाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ पटाने के लिए उन्होंने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए हैं।
अब देखो दूस हु रिफ्यूज टू गिव द लोन वेयर इम्प्रेस द पार्लियामेंट ट्राई टू वन। अब देखो पार्लियामेंट में उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं बताया है, फिर भी टैक्स बढ़ा दिए है, लेकिन पार्लियामेंट में तो बताना होगा। पार्लियामेंट के थ्रू तो क्या होते हैं राजा, पार्लियामेंट के थ्रू जो कुछ टैक्स बढ़ाना है ये सब कुछ बताते हैं प्रजा लोगों को, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू नहीं बढ़ाए हैं। उन्होंने लोन लिए हैं जमींदार लोगों से और बिजनेसमैन से, और ये सब कुछ लोन पटाने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं। फिर क्या हुआ देखो, फिर 1620 पार्लियामेंट ने क्या किया, द पार्लियामेंट ट्राई टू वार्न द किंग प्रेजेंट्स विद ए पिटीशन ऑफ राइट इन 1628। एक पिटीशन दिए हैं 1628 में, एक पिटीशन दिए हैं चार्ल्स 1625 में चार्ल्स वन को एक पिटीशन दिए हैं। अब देखो उसी पिटीशन में क्या लिखा है हम लोग जान लेंगे एक बार। उसी पिटीशन में 1628 में एक पिटीशन दिया था, देखो एंड एक्सट्रैक्ट द पिटीशन राइट। उसी पिटीशन राइट में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। देखो, नो पर्सन शुड बी कंप्लीटेड टू मेक एनी लोन्स एंड किंग एगेंस्ट विल योर सब्जेक्ट शुड नॉट बी कंप्लीट टू कंट्रीब्यूट एनी टैक्स। अगर कुछ टैक्स बढ़ाना है तो प्रजा लोगों को बताना होगा। नो सेट बाय कॉमन कॉन्स्टेंट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के विरोध जाकर कुछ भी नहीं फैसला आप नहीं ले सकते हो। नो फ्री मैन मे बी टेकन इम्प्रेस्ड और बी हिज फ्री होल्ड और लिबर्टी और whatever to exalted in any manner destroyed to be law of the land। तो उन्होंने क्या बता रही है देखो, इस ये जो पिटीशन है, ये पिटीशन के थ्रू उन्होंने बता रही है अगर किसी ने देखो कानूनी तरीके से किसी भी स्वतंत्र मनुष्य की जेल में नहीं डाला जा सकता, किसी भी कानून के विरोध जाकर किसी को जेल में नहीं डाल सकता है, और उसके संपत्ति को नहीं हड़प सकता। ये सब कुछ 1628 का एक पिटीशन है, ये सब कुछ उसी पिटीशन में लिखा गया है। और देखो और क्या लिखा है, किसी से लोन या टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो किसी से टैक्स लेंगे तो इसके लिए टैक्स भी नहीं बढ़ा सकता है, प्रजा के पास टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ 1628 पिटीशन में लिखा है। और देखो और एक बार मैं बताया था 1628 पिटीशन में क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, अब से किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या खंड के लिए खंड ना लिया जाए तथा किसी प्रकार का कर या किसी भी टैक्स नहीं ले सकते हैं। संसद की संपत्ति को बिना ना लगाया जाए। संसद का जो संपत्ति है वो यूज़ नहीं कर पा सकते हैं, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। और किसी भी कानून के विरोध नहीं जा सकते हैं, और किसी को जेल पर भी नहीं डाल सकते हैं। ये सब कुछ लिखा है 1628 पिटीशन में। ठीक है, अब देखो क्या बता रही है। द पिटीशन पॉइंट आउट दैट द किंग हैड नो अब देखो ये जो पिटीशन दिए है, ये जो 1628 ये जो पिटीशन पार्लियामेंट ने राजा को दिया है, ये पिटीशन देने के बाद राजा 11 साल तक पार्लियामेंट जाना ही बंद कर दिया। राजा ने क्या किया, 11 साल तक पार्लियामेंट जाना ही बंद कर दिया। अब देखो 11 साल के बाद क्या हुआ, इन 1640 द रॉयल ट्रेजरी वाज एम्प्टी। उसका जो साम्राज्य में जितने सारे खजाना था, पैसा था, ये पैसा कम हो गया। वर एग्नेस्ट नेबरिंग कंट्री, उसका नेबरिंग कंट्री में बाजू वाले कंट्री के साथ लड़ाई करने की वजह से उसका जितना खजाना था, जितना पैसा था, सभी खत्म हो गया। फिर क्या हुआ देखो, द किंग हैड नो इम्पोस्ट न्यू टैक्सेस टू पे फॉर द वार। अब देखो युद्ध करने के कारण के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। फिर उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के साथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो गया। बट द पार्लियामेंट वांटेड टू कंट्रोल द डिस्प्यूट। अब देखो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट जाना स्टार्ट किया। 1628 एक पिटीशन दिया था। अब देखो ये पिटीशन देने के बाद राजा ने क्या किया, पार्लियामेंट जाना ही बंद कर दिया। 1640 में जब उसका सभी पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा किस लिए खत्म हुआ था, क्योंकि दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई करने की वजह से पैसा खत्म हो गया था। अब देखो ये पैसा सब कुछ लेने के लिए, लड़ाई करने के लिए पैसा का जरूरत है। अब देखो इसके पास तो पैसा है नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पार्लियामेंट जाना स्टार्ट किया। फिर पार्लियामेंट जाकर क्या बता रही है देखो, बट द पार्लियामेंट वांटेड टू कंट्रोल द डिस्पाइट बिहेवियर। उसी जगह खराब बिहेवियर करने लगा। इसी कारण के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया देखो, इट अनाउंस पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट घोषित किया फॉर द मिनिस्टर ऑफ ऑफिशियल। उसके साथ जो मंत्री लोग भी था उसके लिए भी पनिशमेंट घोषित किया पार्लियामेंट के लोगों ने। फिर क्या हुआ देखो, दिस स्पीक्स सिविल वॉर बिटवीन द सपोर्टर्स पार्लियामेंट एंड द रॉयल्स। अब देखो फिर क्या हुआ, राजा और पार्लियामेंट के विरोध एक गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। यानी कि घर में जो युद्ध होता है उसी को बोलते हैं गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। ओलिवर कॉर्नवेल ने फिर क्या किया देखो, ओलिवर कॉर्नवेल असेंबल्ड एंड आर्मी ऑफ द कॉमन पीपल लेड पार्लियामेंट टू चेंज द किंग। अब देखो
ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया, ये बहुत जानना जरूरी है। ओलिवर क्रॉमवेल ने किया है, ओलिवर क्रॉमवेल द आर्मी द कॉमन पीपल एंड लेड टू पार्लियामेंट टू चैलेंज द किंग। ये राजा को चैलेंज किए हैं। चार्ल्स टू वॉज डिफीटेड इन 1649 एंड द पार्लियामेंट सेंटेंस हिम टू डेथ। अब देखो ओलिवर क्रॉमवेल ने राजा के विरोध किया, ओलिवर क्रॉमवेल ने राजा के विरोध किया और एक आर्मी का फौजी बनाए हैं। अब देखो फौजी बनाने के बाद क्या, फौजी बनाने के बाद राजा के विरुद्ध लड़ाई किया। राजा के विरुद्ध लड़ाई करने के बाद क्या हुआ था, 1649 में राजा का डेथ हो गया। 1649 में इस राजा का डेथ हो गया, इस राजा का डेथ हो गया। उसे संसद द्वारा मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, उसे संसद द्वारा मृत्युदंड दिया गया उस राजा को, यानी कि